स्मरण भजन पूजा पाठ, लेकिन सत्संग आधी घड़ी में आहा जो पुण्य देता है वो 50 वर्ष की तुम्हारी व्यक्तिगत भजन की प्रसादी एक पल्लड़ में रखो और सत्संग की आधी घड़ी रखो। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। विवेकानंद बोलते थे कि व्यक्ति को रोटी खिलाना पुण्य कर्म तो है, लेकिन पुण्य कर्म दुख निवृत्ति जितनी देर अधिक कर सके उतना वो बड़ा पुण्य माना जाता है। एक दिन आपको आपने किसी को अन्न जल से तृप्त किया, पुण्य है, लेकिन सप्ताह तक उसकी व्यवस्था कर दी तो ज्यादा पुण्य है, महीने भर की कर दी तो और ज्यादा पुण्य कर्म है। अर्थात दुख निवृत्ति जितनी लंबे समय तक उतना ही ऊंचा पुण्य है। मानव जात को तुम सदाव्रत में बदल दो, घर घर में तुम एक डॉक्टर और औषधालय दे दो, एक एक व्यक्ति के लिए तुम एक एक कार और एयर कंडीशन धर दो और एक बंगला धर दो, फिर भी मानव जात के दुखों का अंत नहीं होगा, क्योंकि दुख की बनाने वाली जब तक अज्ञान अवस्था वासना है तब तक मानव समाज दुखी रहेगा। अज्ञान और वासना को मिटाने का सीधा और सुगम उपाय है सत्संग और भगवान की शरण। जो सत्संग और भगवत शरण लगाता है वो मानव जात का परम हितैषी है। सत्संग देना दिलाना, देने दिलाने में भागीदार होना, मानो ईश्वर का खास पार्षद होना, ईश्वर का खास भक्त होना, ईश्वर का खास प्यारा बनना। जो सत्संग देता है दिलाता है उसमें साझीदार भागीदार होता है। फिर चाहे नाम आए ना आए, प्रसिद्धि हो चाहे ना हो, तो कर्म करने में प्रकाश चाहिए। मशीन को काम दिया जाता है, मनुष्य को ज्ञान दिया जाता है, और ज्ञान दो प्रकार का, एक ऐहिक ज्ञान और दूसरा सत्य चित्त और आनंद का ज्ञान। तो आपका आत्मा सत्य है, आप जन्म के पहले थे, मरने के बाद भी रहोगे, दुख के पहले थे, दुख के बाद भी रहोगे, सुख के पहले भी आप हो, सुख के बाद भी हो, आप सत्य हो। दूसरा चेतनता, आपका आत्मा चैतन्य स्वरूप है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, पेट को पता नहीं मैं पेट हूँ, किडनी को पता नहीं किडनी हूँ, लीवर को पता नहीं लीवर हूँ। आपको पता है किडनी है, लीवर है, अच्छी है बुरी है, तो ये अच्छी बुरी है, ये बीमार तंदुरुस्त है, लेकिन मैं बीमार तंदुरुस्त नहीं होती, मैं तो भगवान की भगवान मेरे, मैं तो आत्मा हूँ। तो ये चेतनता को जगाए रखो, इससे स्वास्थ्य लाभ भी होगा और विचार भी पावरफुल होंगे, भावना के साथ ज्ञान भी बनेगा। एक ज्ञान भले अजय के पास हो, लेकिन आत्मिक ज्ञान तो अपने पास भी रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। तो एक सत्यता भगवान की, दूसरी भगवान का नाम है सच्चिदानंद। भागवत में सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद स्वरूप है, ऐसे भगवान को हम त्रिताप मिटाने के लिए प्रणाम करते हैं। तो अर्थात आप सत्य के पक्ष में, ज्ञान के पक्ष में और आनंद के पक्ष में रहकर निर्णय करोगे तो आपकी बुद्धि में दोष नहीं आएगा। तो कैसे दोष नहीं आएगा कि भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता उसे मैं बुद्धि योग देता हूं। आप लोग भगवान को प्रीति पूर्वक भजो। भगवान को तो भजते हैं, लेकिन हे हनुमान जी, हरियाणा की राजधानी मैं जल्दबाजी में लिख कर आ गया, हे मेरे ठाकुर जी, हरियाणा की राजधानी हिसार के बदले तू चंडीगढ़ में लिख के आया है हिसार। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। तू एक दिन के लिए हे भगवान हनुमान जी हरियाणा की राजधानी हिसार में कर दे, मैं तेरे को एक लड्डू नहीं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा और पाव भर तेल और सिंदूर चढ़ाऊंगा मेरे हनुमान जी। हरियाणा की राजधानी हिसार कर दे मेरे हनुमान जी। संभव नहीं है। हनुमान जी भी जो करेंगे वो कुछ अपनी कुछ जो मर्यादाएं होती है उनके अनुसार करेंगे। ऐसे ही भगवान को आप प्रार्थना करते और नहीं होता है तो आप भगवान की नियति के खिलाफ की प्रार्थना करते, अथवा तो समय के
राह देखे बिना प्रार्थना करते। नहीं तो प्रार्थना में तो बड़ा बल है। प्रार्थना से तो भगवान और प्रकृति के नियमों के विपरीत की भी लीला भगवान से करवा दी। प्रार्थना में वो ताकत है। लेकिन प्रार्थना में वो ताकत तो है, प्रार्थना में तो आप भगवान के बाप भी बन सकते, ये ताकत है। वसुदेव देवकी ने क्या बाहुबल से भगवान का माँ बाप पद पाया था? भगवान का भजन तप किया और भगवान प्रकट हुए तो प्रार्थना किया कि आप जैसा बेटा चाहिए, લ્યો તમારા જેવો છોકરો આપો, નહીં તો આમ કરીશ તેમ કરીશ તો ના ચાલે, પણ પ્રભુ બીજું કાંઈ નહીં, તમારા જેવો કીકો જોઈએ કે મારા જેવો તો હું જ છું, મારે આવવું પડશે। તે આયા ચતુર્ભુજી થઈને કે નાનો થઈ જા લાલ વાલા ને હું આમાં કરવા લાગે ને છાબડીમાં લઈને વસુદેવ ગયા તો યમુના કે આજે ચરણ ના ચૂમું તો ક્યારે ચૂમું? અને વસુદેવ ગભરાય એટલે શ્રી કૃષ્ણે ચરણ સ્પર્શ કરાય એટલે યમુના શાંત। પ્રેમ પંથ સમ પંથ, સતગુરુ સમ સજ્જન નહીં, ગીતા સમ નહીં ગ્રંથ। એટલે 100 કામ છોડીને ટાઈમસર જમી લેવું જોઈએ, પછી ભલે થોડું પણ ટાઈમસર ભૂખ લાગે લઈ લેવું। 1000 કામ છોડીને નાહી લેવું જોઈએ, નહીં તો રવિવારનું નાહવાનું તલ્લે ચડી જાય। 1,00,000 કામ છોડીને દાન પુण्य કરી લેવું જોઈએ, પછી દાનત કેવી થાય કઈ કહેવાય નહીં। પણ કરોડ કામ છોડીને હરિનું ધ્યાન, હરિનું જ્ઞાન, હરિની કથા સાંભળી લેવી જોઈએ। કાલ કોણે દીઠી, આજનો લાવો લઈએ। શતમ વ્યાય ભોક્તવ્યમ, શસ્ત્રમ સ્નાનમ આચરેત, લક્ષ્યમ વ્યાય દાતવ્યમ, કોટિ ત્યક્ત્વા હરિ ભજેત। નારાયણ।